दिल्ली में कुछ कश्मीरी पंडित जो आए थे उनको उन्होंने दिल्ली में 1993 में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की नौकरी की। तब से लेके आज तक वो कच्चे टीचर्स बन के रह रहे थे। उन कच्चे टीचर्स को बीच में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई, किसी ने पक्का नहीं किया। हमने आके उनको पक्का किया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने कश्मीरी टीचर्स की नौकरी पक्की की, जबकि बीजेपी ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। बता दें कि चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में आए अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरी पक्की कराई, जबकि बीजेपी ने इसको झूठा करार दिया है। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक लेटर ट्वीट कर दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा पूरी तरह गलत है। इसके लिए आदेश गुप्ता ने कथित रूप से कश्मीरी टीचर्स एसोसिएशन का एक लेटर भी दिखाया और दिलीप भान नाम के एक शख्स का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीरी टीचरों की नौकरी पक्की नहीं हुई। बीजेपी के इस दावे को लेकर आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस तरह पलटवार किया और कहा कि मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी थी कि कश्मीरी पंडितों को कोर्ट कचहरी करने की बजाय उन्हें उनका हक दे दिया जाए। भाजपा कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रही है। शुक्र है कि देश फाइलों से चल रहा है, व्हाट्सएप से नहीं। उन्होंने ये नोट लिखा कि ये मामला सर्विसेज का है, लिहाजा अब एलजी ऑफिस इसको देखेगा। मनीष सिसोदिया जी ने बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा है कि इसके अंदर कोई कोर्ट कचहरी नहीं करनी चाहिए, सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया, आप इनको नौकरी दे दो। उसके बावजूद भाजपा के एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी अपनी पिंकी आनंद पेश हुई और कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी माइग्रेंट्स के हक के खिलाफ ये लोग खड़े हुए। तो ये भाजपा का असली और सच्चा चेहरा है। ये लोग इतने झूठे, इतने नालायक, इतने मक्कार तरीके के लोग हैं, इस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि कोई भी आदमी इनको देख के हैरान हो जाए कि यार कहीं सच ही तो नहीं बोल रहे। मगर फाइलें जो हैं, फाइलों के अंदर जो है, खुशी की बात है कि आज भी देश जो है फाइलों से चल रहा है, व्हाट्सएप से नहीं चल रहा। तो ये फाइलों में दर्ज है कि इनके क्या कुकर्म थे, इन्होंने क्या क्या कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में लिखा। यहां तक कि एलजी ने यह लिखा कि ऐसा कोई प्रावधान जब केंद्र सरकार में नहीं है कश्मीरियों के लिए, साफ शब्द है कि कश्मीरी लोगों के लिए ऐसा कोई स्पेशल प्रावधान जब केंद्र सरकार में नहीं है तो दिल्ली सरकार में कैसा हो सकता है। लिहाजा इसके खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाई, और मुंह की खाने के बाद जो है दिल्ली सरकार ने इनको इनके लाखों रुपए जो एरियर्स थे और जो इनके पैसे बनते हैं रेगुलराइजेशन के, बैक डेट में दिए। साक्ष्य और सच्चाई आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं। यही चिट्ठी वो मीडिया में दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये असली चिट्ठी है। उसमें जो कंटेंट है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन आवर फेवर। मैं सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, अगर आपने नौकरी दी होती और हाई कोर्ट का फैसला आपने माना होता तो नौकरी मिल चुकी होती। आपने फैसला नहीं माना, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, पहला नंबर। दूसरी बात, मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूं। ये है कोर्ट की हियरिंग के अंदर जो आपका अपना वकील मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा क्या कहते हैं, आप खुद कोर्ट के अंदर लिख के दे रहे हो कि हम कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को हम पक्का नहीं करेंगे। और आज जब बात अपने ऊपर आ गई तो हर बार की तरह आप एलजी साहब पे दोष डाल रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आखिर किस पार्टी के दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।